हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो क्या हुआ मार्केट में आज? मार्केट में करीबन एक काफ़ी अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग गैप अप देने के बावजूद एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट में हमें दिखाई दिया। सो क्या ये एक बेयर मार्केट की शुरुआत है या फिर यहाँ से ये मार्केट रिकवर भी कर सकता है? निफ्टी काफ़ी देर तक एक स्ट्रॉन्ग होल्ड काफ़ी बुलिश हमें दिख रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में जो प्रेशर था उसके कारण निफ्टी भी कुछ देर बाद नीचे ड्रैग हुआ। बैंक निफ्टी में जो मेजर जो फॉल हो रहा था स्टॉक, वो एचडीएफसी बैंक का था। करीबन जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट लगा है तब से हमेशा कंसिस्टेंटली उसमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल हमें दिखाई दे रहा है। इस एचडीएफसी बैंक का काफी बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, तो उसके कारण जब ये बैंक नीचे फॉल हो रही थी तो उसके साथ में निफ्टी का इंडेक्स भी नीचे गिर रहा था और उसके साथ में बैंक निफ्टी तो काफी ह्यूज उसमें फॉल हमें दिख रहा था। उसके साथ अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स लगे, तो उन रिजल्ट्स को देखते हुए उसमें एक बहुत बड़ा फॉल हमें आज दिखाई दिया। वो भी एक पैरामीटर था। एक्सिस बैंक के आज रिजल्ट है, एक्सिस बैंक का भी स्टॉक ना काफी नीचे टूट रहा था। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट्स के कारण वो एक स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अकेली बैंक बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकती पूरे इंडेक्स को, तो उसके कारण इंडेक्स में हमें एक फॉल को वो रोक नहीं पाई। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में जो मेजर जो सेक्टर्स जो नीचे गिर रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर देखा जाए तो ह्यूज फॉल हमें दिखाई दिया, और ये काफी दिनों बाद हमें ऐसे सेलिंग प्रेशर मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई दिया है। और जो मेजर सेक्टर्स थे जिसमें ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया वो रेलवे सेक्टर था। रेलवे जो स्टॉक्स थे, रेलटेल, टेक्स मैको रेल, ये जो सारे आईआरएफसी, ये जो सारे स्टॉक्स थे, इनमें काफी बड़ी गिरावट दिखाई दी। और जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा अभी तक प्रॉफिट में थे या सबसे ज्यादा गेन्स उन्होंने दिए थे, वही आज सबसे ज्यादा बड़े फॉल में भी दिखाई दिए, जैसे कि रेलवे सेक्टर हो गया, रियलिटी सेक्टर हो गया, टायर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर और शुगर सेक्टर। ये जो सेक्टर्स थे जिन्होंने काफी हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों में, उनमें अभी अच्छा एक बड़ा फॉल भी हमें दिखाई दिया। और निफ्टी इंडेक्स में रिलायंस भी कुछ हद तक नीचे ड्रैग हो रहा था, और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक काफी बड़ी कंपनी है, वो भी उसके रिजल्ट्स के बाद काफी उसमें एक फॉल हमें दिखाई दे रहा था। एक्चुअली ऐसा हम काफी दिनों से हम ये डिस्कशन हो रहा था हमारा कि जनवरी सेक्टर कुछ हद तक उसमें गिरावट हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन इतने लिमिट तक उसमें गिरावट दिखाई दी है किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना कुछ एचडीएफसी बैंक का या फिर अन्य ऐसे कुछ न्यूज आएगी वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। जनवरी सेक्टर में कुछ हद तक एक फॉल हमें दिखाई दे सकता है, इसका हमारा डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन इतने बड़े फॉल की हमें उसमें उम्मीद नहीं थी। लगभग जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर निकलता है या फिर ऑल टाइम हाई पर रहता है, तो हमेशा बुल मार्केट में ऐसा ही होता है कि एक गड़बड़ी लग जाती है कि बाय करो अभी और बाय कीजिए, और हमेशा जब वैसा सिनेरियो बन जाता है तभी उसमें सबसे बड़ी गिरावट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वॉरेन बफे का आप एक कोट देखोगे तो वो कोट में ये बताया गया था कि व्हेन एवरीवन सेज बाय बी केयरफुल। मतलब जब मार्केट में ये चल रहा है कि हर लोग अगर पॉजिटिव है या कि मार्केट बहुत बुलिश होते हैं, तब केयरफुल रहना चाहिए मार्केट में। लेकिन नेक्स्ट वीक में अभी आरबीआई पॉलिसी भी रहेगी, और आरबीआई पॉलिसी को लेकर ये डिस्कशन है कि ये काफी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी रहेगी। तो उस पॉलिसी के बाद में जो डिस्कशन होगा तो उसमें से एक हमारा नजरिया बना सकते हैं हम कि इसमें मार्केट और ऊपर जा सकता है या फिर इसमें कुछ हद तक और गिरावट भी बढ़ सकती है। जो भी पॉलिसी में पॉइंट्स रहेंगे या फिर जो भी डिस्कशन रहेगा, उसके बाद में कुछ सेक्टर्स के लिए वो अच्छे रहेंगे या फिर कुछ सेक्टर्स के लिए बुरे भी हो सकते, तो उसके बाद एक क्लियर व्यू बन सकता है कि मार्केट ये जो फॉल है ये आगे कैरी करेगा या फिर इसमें एक रुकावट होगी और यहाँ से एक बाउंस बैक भी हमें दिख सकता है। लेकिन तब तक जो भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उन्होंने रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब ह्यूज वोलेटिलिटी मार्केट में हमें दिखाई देती है तो ह्यूज रिस्क भी उसके साथ में होती है। और इवेंट अगर नेक्स्ट वीक ही आने वाला है, तो जब तक एक क्लियर व्यू नहीं हो जाता तब तक आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स काफी सर्टन चाहिए और काफी स्ट्रिक्ट चाहिए। और मेजरली ऐसे वोलेटिलिटी में होता क्या है कि आदमी इमोशनली ट्रैप हो जाता है कि जो सोच के आया हुआ होता है सुबह ट्रेडिंग के लिए, तो उन चीजों को वो फॉलो नहीं करता। तो उसके वजह से आपने जो भी आपके रूल्स है वो आपके बुक के सामने आप लिख कर रखिए कि आपको वो फॉलो ही करना है, ताकि अगर पैसा बन रहा है तो वो अच्छा बने और लॉस अगर हो रहे तो वो कहीं ना कहीं रुके। तो ये है मेरा मार्केट के बारे में अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।